हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप बिना डाइवोर्स लिए, बिना तलाक लिए कोई दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है और आपके मन में कोई दूसरी शादी करने का सवाल है, कोई दूसरी शादी करने की इच्छा है, तो आप बिना डाइवोर्स लिए, बिना तलाक लिए दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या क्या करना है आप सभी लोगों को, बहुत सारे सिचुएशन में आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर से जरूर क्लिक करिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है और आपके मन में कोई दूसरी शादी करने की इच्छा है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दो सेक्शन को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी वो धाराएं। सबसे पहले तो 494 और 495, ये सेक्शन क्या कहते हैं आज की इस वीडियो के में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस सेक्शन को ध्यान में रखना है। 494 कहता है कि अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है और आप उसको तलाक नहीं लिया और आप दूसरी शादी कर लेती हो, और पहली बीवी को अगर ये बात पता लग जाती है कि आपने दूसरी शादी कर ली और वो आपके खिलाफ कंप्लेंट करती है, तो आपको 7 साल की सज़ा का प्रावधान दे दिया गया है। आपको 7 साल की सज़ा हो जाएगी अगर पहली बीवी या हस्बैंड को आपको ये पता लगती है उसको कि आपने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद बात करते हैं 495 की। 495 कहता है कि अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है और आपने वो बात उसको बताई नहीं, उससे ये बात छुपाई कि आपकी पहले से शादी हो रखी है और आपने ये बात छुपाते हुए कोई दूसरी शादी कर ली, और उसको वो बात बाद में पता लगती है और वो आपकी कंप्लेंट करती है, शिकायत करती है, तो आपको यहाँ पर 10 साल की सज़ा हो जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में जरूर रखना है। ये दोनों पॉइंट, ये दोनों सेक्शन यहाँ पर आपके खिलाफ हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से शादी करती हो बिना बात छुपाए। अब इसके बाद बात आती है कि आप बिना तलाक लिए, बिना डाइवोर्स लिए तो शादी कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड 7 साल से लापता है, गुमशुदा है, तो यहाँ पर आप दूसरी शादी करने के लायबल हो। यहाँ पर आप दूसरी शादी कर सकते हो अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड 7 साल से गायब है तो। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आप फिर दूसरी शादी कर सकते हो। ये तो नॉर्मली पॉइंट है जो कि आपको पता होगा, सभी लोगों को बाई चांस पता होता है कि अगर आपकी इन दोनों कंडीशन में कुछ भी होता है तो। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हुए तो कैसे शादी कर सकते हैं। आपको दूसरी शादी करनी है तो कैसे शादी कर सकते हैं, और ना ही हम इन दोनों सेक्शनों में फंस पाए, कानून में दलदल में नहीं फंस पाए, ऐसा हम क्या करें। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना है, अगर आपको कोई दूसरी शादी करनी है तो सबसे पहले तो पहली वाइफ या हस्बैंड आपका है, उससे आपको परमिशन ले लेनी है कि मैं इस तरीके से दूसरी शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इस तरीके से दूसरी शादी करनी है। तो वो आपको परमिशन अगर दे देती है तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। इसके बाद पॉइंट आता है कि आप जिससे दूसरी शादी कर रहे हो उसको ये बात बता दें कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसे दूसरी शादी कर रही हूँ, उसको ये सारी बातें बता देते हो और वो आपको परमिशन दे देती है, वो राजी हो जाते हैं, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। और साथ में आप लीगली लिखवा भी सकते हो, किसी कागज़ों पे, किसी स्टाम्प पे, किसी ऐसी जगह लिखवा सकते हो जो कि कानूनी रूप से मान्य हो। इस तरीके से लिखवाने के बाद आप लीगली ये काम कर सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को ये बात बताकर इस तरीके से शादी करते हो तो आप इन दोनों धाराओं में, इन दोनों सेक्शनों में नहीं फंस पाओगे और आप आराम से दूसरी शादी कर सकते हो। तो दोस्तों, यही थी कुछ बातें, आपको इन दोनों पॉइंटों को जरूर ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर दूसरी शादी करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।